मैं अक्सर बात करता हूं, किसी के साथ फ्रॉड हो गया, धोखा हो गया, ठगी हो गई, चोरी हो गई और डकैती हो गई। लेकिन जब आपके अपने ही, आपकी सरकार आपसे ये धोखा, ये ठगी करे और जब आप लोगों ने उनकी नॉलेज में ये डाला हो कि भाई साहब आप लोगों को चूना लगा रहे हो, ठगी कर रहे हो, धोखा कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, उसके बाद भी वो कुछ ना करें, चुपचाप लोगों की मेहनत की कमाई निकाल कर अपनी जेब में डालते रहें और आंख मूंद के रखें, उसके बाद भी मैं आपकी तारीफ करूं, अपनी जम्मू कश्मीर यूटी को ईमानदार कहूं, जम्मू कश्मीर यूटी सरकार को ईमानदार कहूं, उमर अब्दुल्ला सरकार को क्या ये मैं कह सकता हूं कि आपकी सोच जो है ईमानदार है? क्योंकि ये बात मैंने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी के पास भी रखी। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो हमारे हैं वो भी इससे वाकिफ है। हमारे आरटीओ जो हैं जम्मू के, जसमीत सिंह, बड़े ही ईमानदार काम करने वाले, वो भी इससे वाकिफ है। लेकिन आप सब ने आंख क्यों मूंद रखी है? मुझे पता है जो सरकारी एम्प्लॉय है, सरकारी मुलाजिम है, उसके हाथ में कुछ नहीं, सिर्फ हुक्म को बजा लाना है। लेकिन जो हमारे मिनिस्टर हैं सतीश शर्मा साहब, उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री हैं, जब उनकी नॉलेज में ये बात है, उसके बाद भी ये धोखा आप लोगों के साथ कैसे होने दे सकते हो? और फिर भी मैं आपको ईमानदार कैसे कह सकता हूं? मैं बात करने जा रहा हूं गाड़ियों में, जब आप नई गाड़ी खरीदते हो, टैक्स पर टैक्स। बड़ी आसान भाषा में आपसे कहूं, आप जब शोरूम से गाड़ी खरीदते हो तो उस पर जीएसटी लगता है, टैक्स लगता है। यह दो सूरत में होता है गाड़ी की सीसी को लेकर। एक 40% का क्लास है और एक 18% की क्लास है। जब गाड़ी पर टैक्स लग जाता है, उसके बाद आप उस गाड़ी पर 9% आरटीओ फीस लगाते हो। मैंने गाड़ी खरीदी शोरूम से, गाड़ी की कीमत 10 रुपए है, जीएसटी लगने के बाद वो 12 रुपए की हो गई और अब इस पर 9% टैक्स लगना है आरटीओ का। वो लगना चाहिए 10 रुपए पर, वो गाड़ी की कीमत 10 रुपए है, लेकिन वो 9% आप लगा रहे हो 12 रुपए पर, जीएसटी इंक्लूड करने के बाद, यानी कि टैक्स पे टैक्स। और ये आप सब लोग इस बात से भली भांति परिचित हो। बहुत से राज्य मेरे देश में ऐसे हैं, यहां ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर में ऐसा क्यों है? अब मैं आपको और विस्तार से समझाता हूं, क्योंकि जिन लोगों को मैं समझाना चाहता हूं, कल को वो ये ना बोले कि भाई साहब हम तो ईमानदार हैं, हमें समझ ही नहीं आया। मैं फिर से समझाता हूं। एक कोई गाड़ी खरीदता है 20 लाख की, उस पर 40% जीएसटी लगता है, वो उस गाड़ी की कीमत हो जाती है 28 लाख। 8 लाख रुपया टैक्स लग गया, जीएसटी 28 लाख। अब होना यह चाहिए, ये 28 लाख जो कीमत हुई है जीएसटी लगने के बाद, टैक्स लगने के बाद हुई है। गाड़ी की एक्चुअल कॉस्ट 20 लाख है, लेकिन जो 9% आरटीओ का टैक्स है वो लगना चाहिए 20 लाख पर, ना कि 28 लाख पर, क्योंकि 8 लाख तो जीएसटी है। जब आप इस पर 28 लाख पर लगाते हो तो आप टैक्स पर टैक्स लगा रहे हो और आप सब जानते हो ये गलत है। और जब आपने 28 लाख पर 9% आरटीओ चार्जेस लगाए, आरटीओ टैक्स लगाया, वो बन जाता है 9% 28 लाख पर लगभग 2,60,000-70,000 रुपया 9%। लेकिन अगर आप 20 लाख पर लगाते हो, जो गाड़ी की एक्चुअल कॉस्ट है, वो बनता है 1,70,000 80,000। यानी कि आप जो जीएसटी की कीमत 8 लाख है टैक्स की है, उसको भी इंक्लूड करते हो 9% पे, तो आप पर गाड़ी जिसकी कीमत 20 लाख रुपए है, आप हर गाड़ी से 72,000 रुपया फालतू ले रहे हो, टैक्स पर टैक्स लगाकर। ऐसा क्यों साहब? ऐसा क्यों? क्या टैक्स पर टैक्स लगता है कभी? नेवर। लेकिन जम्मू कश्मीर यूटी सरकार ये कर रही है। हालांकि इससे उमर अब्दुल्ला सरकार आने से पहले भी ये हो रहा था। तभी तो उमर अब्दुल्ला साहब क्रिटिसाइज करते थे भाजपा को, चाहते थे कि चुनाव हो जाए तो कुछ गड़बड़ियां जो हुई हैं वो ठीक हो जाएंगी। आप चुप क्यों हो? अगर ये सही है, अगर ये सही है, जीएसटी के बाद ही
आरटीओ की फीस 9% लगनी है तो इसका स्पष्टीकरण दो। ये टोटली रॉन्ग है, लोगों के साथ धोखा है। जो 20 लाख की गाड़ी खरीद रहा है, आप समझ के चलो 72,000 रुपया आपसे चोरी कर लिया जा रहा है, सरकार ले रही है टैक्स के रूप में, जिसका उनके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है। लूट रहे हैं आपको, वो आपकी जेब पर डाका है। ये गलत है, ये टोटली इलीगल है, लेकिन फिर भी हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकत है कुछ भी कर लो। तो मैं कैसे आपको ईमानदार कह दूं, कैसे कह दूं कि ये सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार जो है, ये लोगों के लिए अच्छा बेहतर सोच रही है। आप समझ लो, मैंने एग्जांपल दी है, 20 लाख की गाड़ी लोगे, 72,000 रुपया आरटीओ आपसे धोखाधड़ी कर ले रहा है, क्योंकि उसको अपना 9% जो आरटीओ का चार्जेस है वो 20 लाख पर लगाना है, ना कि 28 लाख पर जो जीएसटी इंक्लूड कर कीमत बनती है। क्या ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी, आज से 3-4 महीने पहले उनकी नॉलेज में यह बात हमने डाली थी और आपने एश्योर किया था कि मैं इस पर काम करूंगा। क्या उमर अब्दुल्ला सरकार इससे वाकिफ नहीं है? क्या ट्रांसपोर्ट कमिश्नर इससे वाकिफ नहीं है? क्या आरटीओ जम्मू इससे वाकिफ नहीं है? सभी आरटीओ, जितने भी डिस्ट्रिक्ट के आरटीओ हैं, क्या वो इससे वाकिफ नहीं है? सवाल तो है पाजी। और मैं जानता हूं कि आरटीओ और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के हाथ में कुछ नहीं है, सरकारी नौकर हैं, लेकिन जो हमारे मिनिस्टर हैं सतीश शर्मा जी, और जो उमर अब्दुल्ला सरकार है जिसको हेड करते हैं उमर अब्दुल्ला साहब, आप क्या स्पष्टीकरण दोगे इसका मुझे इंतजार रहेगा, इसका मुझे इंतजार रहेगा। बहुत से ऐसे राज्य हैं यहां ऐसा नहीं है, जम्मू कश्मीर यूटी में ऐसा क्यों है? जवाब दो। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।